Hello dear student, welcome back in the risk biology. Okay, now today we are going to our new topic is the central nervous system, means CNS, in which studied about that there the central nervous system have the two part, brain and spinal cord. Today we have studied about that the brain. अपन किसके बारे में बात करेंगे आज? ब्रेन के बारे में बात करेंगे. तो ब्रेन हैव द थ्री मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन दैट इज द फोर ब्रेन इन बिटवीन, इसके नीचे जस्ट वाला पार्ट मिड ब्रेन एंड दैट इज द लास्ट पीछे वाला पार्ट जो इसके बिल्कुल एंड में जहाँ पर आपके दैट इज हैविंग अ स्पाइनल कॉर्ड. ओके, तो दैट इज अ हिंड ब्रेन. तो आज इस वीडियोस के अंदर अपन बात करने वाले हैं आपके फोर ब्रेन को अच्छे से समझेंगे. फोर ब्रेन हैव द डिफरेंट पार्ट लाइक दैट सेरेब्रम, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. ओके, 80% of the brain part is belonging from the forebrain. पूरे अगर मेजर पार्ट का जाए, अगर ब्रेन का मेजर, पूरी बॉडी का जो मेजर जो फंक्शंस है वो कौन रेगुलेट करता है? आपका फोर ब्रेन रेगुलेट करता है. ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना. वैसे तो आपने सबने पढ़ाई होगा अच्छे से. ओके, स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सीएनएस को भी समझने की ट्राई करते हैं. दैट्स हियर, ध्यान देना अच्छे से. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कवर्ड, मीन्स कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात कर रहे हैं अपन. किसकी बात कर रहे हैं? तो कहेंगे ब्रेन की बात करनी है अपने को यहाँ पर. ओनली ब्रेन, नॉट पूरा स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की बाद में बात करेंगे अपन. ओके, ब्रेन की बात कर रहे हैं. ब्रेन, अपना जो ब्रेन है, नॉट सो ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स. एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, दैट बॉक्स. दिस बॉक्स इज नोन इज द cranial box. This cranial box is made up of the three layer. It is known as the meninges. क्या बोलेंगे अपन इसको? meninges. The three meninges are covered of the brain. brain को आपके three meninges क्या करती है? कवर रखती है. अगर बात करें इन कंसर्न टू फ्रॉग हैविंग ओनली टू meninges, बट इन कंसर्न टू ह्यूमन हैविंग द थ्री meninges आर कवर द ब्रेन. मीन्स कहेंगे ब्रेन बॉक्स. ब्रेन एक बॉक्स के अंदर है, तो जो बॉक्स है वो एक क्रेनियम या कहेंगे बोन्स का बना हुआ आपके बॉक्स है. ठीक है, ये बॉक्स आपके थ्री लेयर से मिलकर बना है. मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट इज हैविंग अ ब्रेन. ये आपका ब्रेन है और ब्रेन के ऊपर थ्री लेयर प्रेजेंस है. फर्स्ट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर नोन इज द ड्यूरा मैटर. समझ में आ गई? इन विच, इसके जस्ट नीचे इनर साइड एरेकेनॉइड, दैट्स द आउटर मोस्ट. एंड इसके नीचे और बात करें अपन, दैट इज एरेकेनॉइड मींस द मिडल. That is the middle, and innermost is the pia mater. Innermost the pia mater. All three are known as the meninges. क्या बोलेंगे अपन उसको? meninges. तो अपना ब्रेन है वो किसके अंदर बॉक्स इनक्लोज रहता है, तो कहेंगे meninges के अंदर. ठीक है, बोलना नहीं है. चलिए, तो पंखा चालू हो गया था. चले, तो अपन कहेंगे ये तीनों के तीनों अगर बात करें अपन, तो तीनों meninges जो आपके हैं वो आपके ब्रेन बॉक्स को या कहेंगे ब्रेन को कवर्ड करती है. क्लियर? चले, नाउ नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं. इन बिटवीन एरेकेनॉइड एंड पाया मैटर. ये जो आपका देख रहे हो एरेकेनॉइड और अंदर की पाया मैटर, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है
दिस फ्लूइड इज नोन एज द CSF, cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. This fluid is the very important key role play in a, देखिए किस किस के अंदर, तो इन एब्जॉर्ब शॉक, मीन्स जब कोई आपके लग जाती है, आप गिर जाते हो एक तरह से, है ना, कोई मार देता है आपको, तो आपको एक तरह से एक शॉक एब्जॉर्बर के फॉर्म में कौन यूज करता है, एक तो कौन आपकी ब्रेन को सब तरह से प्रोटेक्ट करता है, तो वो नाम है आपका CSF फ्लूइड, जो कितना आपके होता है 80 to 150 ml आपके इसके अंदर, ठीक है। किस किस के बीच में, तो कहेंगे पायामीटर एरेकिनोइड के बीच में। इसके अलावा और क्या काम करता है, न्यूट्रिएंट और वेस्टेज को क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है इन बिटवीन, किस किस के बीच में, ब्लड वेसल और नर्वस टिश्यूज के बीच में। क्लियर हुआ। और थर्ड फंक्शंस क्या करता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट भी तो करना होता है ब्रेन के अंदर, है ना। ब्रेन में भी आपके जो भी हार्मोन आपके रहेंगे वो तो कहाँ जाएंगे, हार्मोन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो हार्मोन कहाँ जाएंगे, ब्लड में, और ब्लड से फिर वापस से उनको सेल तक, टिश्यूज तक भेजना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इसी फ्लूइड के थ्रू ही होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल कनेक्टेड रहना है। थोड़ा प्रीवियस थोड़ा क्लास के स्टार्ट हुई तब ये फैन स्टार्ट था, इस थोड़ा आपको दिक्कत आई होगी, है ना, भूल गया था फैन को बंद करना में, लेकिन आई थिंक अभी आपको प्रॉपर वॉइस आ रही होगी। ओके, मैंने पहले भी कहा था ह्यूमन के अंदर आपकी कितनी मेनिंजेस रहती है, 3 मेनिंजेस, और 2 रहती है आपके फ्रॉग के अंदर, पूछा जाए तो आपको बताना है। क्लियर हुआ। फिर इसको वापस CNS को इसको टिश्यूज के बेस पे भी डिवाइड कर दिया है कि भाई CNS के अंदर 2 टाइप के टिश्यूज रहते हैं, एक तो ग्रे मैटर एंड सेकेंड इज व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर के अंदर कौन कौन प्रेजेंस होता है, नर्व सेल्स की बात करें तो सेल बॉडीज है, डेंड्रॉइड्स है, और एक्सॉन के एंड्स या साइनेप्स कहेंगे। लेकिन अगर बात करें व्हाइट मैटर में, ओनली प्रेजेंस द एक्सॉन, है ना। व्हाइट मैटर में कौन प्रेजेंस होगा, आपके एक्सॉन प्रेजेंस होगा। आपको समझना है, ये तो बिना बातें बताइए ना, इसको पढ़ने के लिए बहुत लंबा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बट अपन ने क्या किया, इसको बहुत समराइज कर दिया ताकि आपके नीट के एग्जाम्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन अगर रोक दी है बीच में, आप ये सोच के बैठे हैं कि गवर्नमेंट ने बोर्ड की 12th की सबके आपके एग्जाम कैंसिल करके आपको पास आउट कर दिया है, अच्छी बात है। कईयों के माइंड में ये भी है कि ये ना नीट का एग्जाम तो अभी होगा ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोन आते पूछते, मुझे मैसेज आते हैं उनके, पूछते हैं अब तो नीट का एग्जाम होगा ही नहीं, अब तो नवंबर के बाद, अक्टूबर के बाद, अब तो क्या अक्टूबर में 30 ही ले आने वाली। ऐसा तो लोगों की कुछ बातें ऐसी ऐसी होती है, बच्चों के माइंड में ऐसी क्वेरीज है। लेकिन जिनको प्रिपरेशन करनी है, आपको भगवान ने बहुत बढ़िया टाइम दिया है। एक बात, हाँ, आपके माइंड में अगर ये गलत फहमी निकाल देना, अगर ये सोच के कोई बैठा है कि 10th एंड 12th में आपके मास प्रमोशन दे दिया, है ना, आपको पास कर दिया सबको, नीट में कभी नहीं होगा। बोलना ही ये ना, दिमाग से कीड़ा निकाल देना, कभी नहीं होने वाला है। इसलिए प्लीज़ ऐसी है ना फितूर की बातें अगर आपके दिमाग में घूम रही है ना, तो उसको आउट कर दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इवन मान लो अभी जो डेट डिसाइडेड है 1 अगस्त में, अगर आपको एग्जाम नहीं होता है, 1 महीने डिले भी हो जाता है, 2 महीने डिले भी, जो भी हो, आपको तो फायदा ही है ना। आपको तो पढ़ने का मौका मिल रहा है, जितना पढ़ सकते पढ़ो, जितने MCQ सॉल्व करते कीजिए ना आप, है कितना पढ़ना है, पढ़ सकते जितना पढ़िए, लेकिन नेगेटिविटी मत पालना और कॉन्फिडेंस मत पालना, इस बात का जरूर ध्यान देना। तो अपन ने बात की आपके CNS की, क्लियर हुआ ये अच्छे सभी को, वेरी गुड। अब बात करते हैं अपन, ये तो अपने जनरल इंफॉर्मेशन ली, अब इसमें ब्रेन के अंदर बात करते हैं कि ब्रेन में क्या क्या अपने को पढ़ना है। तो ब्रेन का अगर टिश्यूज माने तो ब्रेन में कितने, आप कहेंगे टिश्यूज में क्या क्या प्रेजेंस होता है, तो 100 बिलियन क्या प्रेजेंस है आपके न्यूरॉन्स, क्या प्रेजेंस है आपके 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंस है। और
10 to 12 ट्रिलियन न्यूरोग्लिया। मैंने आपको पहले भी कहा था इनके नंबर आपके लेस होंगे, इनके नंबर आपके ज़्यादा होंगे, मोर होंगे। बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करवाता, इसको क्या प्रोवाइड करवाता, आपके न्यूट्रिशन और साथ साथ में क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन देता है इसको। ये दोनों काम कौन प्रोवाइड करता है, न्यूरोग्लिया किसको प्रोवाइड करता है, टू द न्यूरॉन्स या नर्व सेल को प्रोवाइड करता है। क्लियर हो रहा है सभी के? वेरी गुड। चलिए अब इस सबको पूरा पढ़ने, ब्रेन को पढ़ने से पहले ब्रेन के कुछ पार्ट्स को समझना पड़ेगा अपने को। लेकिन यहाँ अपन पूरी बात करेंगे ब्रेन के अपने 3 पार्ट्स है। मैं आपको यहाँ बताऊँ अगर ब्रेन के 3 पार्ट्स है कौन कौन से आपके, मैंने पहले भी बताया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। लेकिन आज अपन केवल इसकी बात करेंगे, किसकी, आपके फोर ब्रेन की। आज अपन किसकी बात कर रहे हैं, ओनली अबाउट दैट दी फोर ब्रेन। केवल फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं अपन की। व्हाट इज फोर ब्रेन? फोर ब्रेन के पास में क्या क्या प्रेजेंस होता है, मैं आपको पहले भी कहा था। देखिए फर्स्ट आपके सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला। ये इसके की अपन कहेंगे ये सब के सब कहाँ प्रेजेंस होते हैं, आपके फोर ब्रेन के पार्ट है। अब इन फोर ब्रेन के पार्ट को थोड़ा अपन और एनालाइज करें तो कहाँ से कहाँ तक के है, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ से लगाकर, मैं थोड़ा इसको एनालाइज करने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ से लगाकर पूरा यहाँ तक का जो पार्ट है वो सब क्या माना जाएगा, आपका सेरेब्रम के अंदर माना जाएगा। ठीक है, ये सेरेब्रम आपके, मैंने कहा ना आपके 80% आपके ब्रेन का मास बनाने का काम करता है। इसलिए फोर ब्रेन में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। सेरेब्रम कॉर्टेक्स जो आपके क्या करता है, 80% पूरे ब्रेन का मेन पार्ट बनाने का काम करता है। ओके, चलिए अगर अपन सेरेब्रम को अच्छे से पढ़े, अब सेरेब्रम के अंदर क्या क्या चीजें होती है तो अपन कहेंगे सेरेब्रम में एक तरह से आपको देखा होगा ब्रेन हमेशा ऐसे ढलान की तरह होता है अंदर से। हाँ, ये देखे ये इस तरह से है ना, इस तरह से आपके ब्रेन है, ये बहुत अंदर से ऐसे डीप ग्रूव है ना, माइनर मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव। तो इसने बताया है जो नॉर्मल अगर ग्रूव है, ध्यान देना ब्रेन के किसके, जो सेरेब्रम पार्ट में नॉर्मल ग्रूव है तो उसको अपन कहेंगे सल्कस। क्या नाम देंगे अपन, सल्कस। अगर ये ग्रूव बहुत ज्यादा अंदर तक है तो नाम देंगे अपन इसको फीजर। क्या नाम देंगे अपन, फीजर। अगर सेरेब्रम में ग्रूव कम है तो नाम देंगे सल्कस। अगर ये ग्रूव बहुत लंबी है तो नाम देंगे फीसर, है ना, भूलना मत। और जो ग्रूव होने के बाद जो अपर साइड में ऐसे निकली है, ये वाला पार्ट अपर गुंबद की तरफ बना है, देखो मैंने बताया भी ये गुंबद की तरफ बना है, ये इस तरह चलता रह रहा है ये, तो इसको अपन नाम देंगे गायरी या गायरेज कहेंगे या उसको कन्वोल्यूशन कहेंगे। इस तरह से चलता रहता है। मैं आपको और डायग्रामेटिक समझाना चाहूँ तो ध्यान से सुनना इधर, ये इस तरह से। अब जो ये डीप है ना, डीप है, इंडियन डीप का नाम क्या दे दिया अपन ने, सल्कस। अगर ज़्यादा डीप होगी तो नाम देंगे अपन फीसर। और ये जो आपके ऊपर की तरफ है इसका नाम दे दिया अपन ने गायरी। गायरी का आपके कन्वोल्यूशन। तो ये अपन ने किसके बारे में बात की, आपके सेरेब्रम के बारे में बात की। अब सेरेब्रम को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। मैं आप, ये ब्रेन आपके साइड व्यू है, मैं मेरे ब्रेन को यहाँ से अगर करूँ तो सेरेब्रम के आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। ये सेरेब्रम, 2 अलग अलग सेरेब्रम है। बीच में इनको डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर इसका नाम है आपके कॉर्पस कॉलोसम। ये देखें, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से पूरा ये स्ट्रक्चर पूरा क्या आपके कॉर्पस कॉलोसम। और कॉर्पस कॉलोसम के न्यूक्लियस को बोलते हैं अपन कॉर्डेट न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है, अच्छे से समझना भाई। कॉर्पस कॉलोसम के न्यूक्लियस का क्या नाम है, आपके कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस इसका फंक्शन अपन बाद में देखेंगे, अपने को केवल कॉर्पस कॉलोसम को देखना है। तो कॉर्पस कॉलोसम आपके 2 पार्ट में डिवाइड करता है आपके सेरेब्रम को, लेफ्ट और राइट। अब देखिए लेफ्ट और राइट सेरेब्रम को जब डिवाइड कर दिया तो क्या बना, तो देखिए ये देखिए मैंने बताया यहाँ पे, एक तो लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। जब ये पूरा आपके, ये किसको डिवाइड किया, ये अपन ने कहा कि जब आपके सेरेब्रम
डिवाइड हुआ तो ये बीच में से सेरेब्रम डिवाइड है लेफ्ट हेमिस्फीयर में और राइट हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को फर्दर डिवाइड है आपका ब्रेन पूरा ऐसे, है ना। तो डिवाइड है आपके लॉन्ग डिवाइड जो कितने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट नाम है आपका फ्रंटल लोब, जो बिल्कुल आगे वाला लोब है ये। फिर पैराइटल लोब, इसके जस्ट पीछे वाला लोब है। फिर ऑसिपिटल लोब और पीछे की तरफ, एंड टेम्पोरल लोब बिल्कुल पीछे की तरफ। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना आपके। तो सेरेब्रम जो आपके है वो इस तरह से आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है थ्रू द कॉर्पस कॉलोसम। और कॉर्पस कॉलोसम जैसे डिवाइड करेगा तो 2 पार्ट बनाएगा, आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर और आपके राइट हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके डिवाइडेड रहता है। अब अब जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब हैव द 3 पार्ट। फ्रंटल लोब जो है इसके अंदर 3 आपके एरियाज रहते हैं। मैं एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। इनके फ्रंटल लोब में 3 एरियाज रहते हैं। ये 3 एरियाज कौन कौन से? तो प्रमोटर एरिया जो क्या काम करता है, आपके जो इन्वॉल्यूटरी मसल्स मूवमेंट है उसका सेंटर है। जो इन्वॉल्यूटरी मूवमेंट्स होंगे आपकी बॉडी के अंदर वो कहाँ से कंट्रोल होगा? तो इस फ्रंटल लोब से कंट्रोल होगा। इसका नाम है आपके प्रमोटर एरिया। क्लियर? इसी तरह से सेकंड आपके मोटर एरिया जो क्या करता है, वॉल्यूंटरी मसल्स आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी है उन वॉल्यूंटरी मसल्स कौन कौन सी है? तो स्मूथ मसल है। इस वॉल्यूंटरी मसल्स को क्या करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है ये फ्रंटल लोब का ये एरिया, मोटर एरिया, है ना। फिर ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया करता है स्पीच, जो हम बोल रहे हैं, है ना, क्या बोलना है। कभी उल्टा सीधा तो नहीं बोलते, किसी को गुस्से में अलग बात है। तो ये सब क्या बोलना है पूरा इसका कंट्रोल कौन करता है? तो कहेंगे फ्रंटल लोब का ये ब्रोकाज एरिया करता है। ये देखते हैं एग्जाम में पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर, बिल्कुल परफेक्ट पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पैराइटल लोब, द फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब पैराइटल लोब। मतलब ये फ्रंटल लोब कौन सा? फ्रंट पार्ट में, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और फ्रंट के जस्ट पीछे कौन सा आ गया? पैराइटल लोब। ये भी दोनों आपके। तो पैराइटल लोब क्या क्या होता है इसके पास में? गैस्ट्री, मतलब स्मेल, है ना, आपको सेंस टेस्ट के लिए जो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड लगे हुए ना, ये टेस्ट बर्ड का टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड है, वो टेस्ट बर्ड का कॉन्टेक्ट सीधा ब्रेन के इस पैराइटल लोब से। इसी पैराइटल लोब के अंदर वो डिसाइड करता है कि वो टेस्ट क्या है ना। सेंस जो टेस्ट का सेंसेशन है वो इस पैराइटल लोब्स के थ्रू होता है। क्लियर? फिर ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब आपके थर्ड लोब जो क्या काम करता है? एक तरह से क्या काम करता है? ऑसिपिटल लोब काम करता है आपके किसके? विजुअल एरिया। इसके अंदर आपके विजुअल एरिया प्रेजेंस है। ये जो देखना है, सेंसिटाइजेशन क्या, लाइट का सेंसेशन करना, आप देख सकते हो, ये काम करेगा आपका ऑसिपिटल लोब। फिर टेम्पोरल लोब, दैट्स 4 लोब्स, दैट्स यहाँ पे पीछे की तरफ प्रेजेंस होगा, पूरा घूम रहा है ना, देखो यहाँ से इस तरह से। तो ये फ्रंटल लोब हो गया। फ्रंटल लोब के बाद में आपके पैराइटल हो गया, पैराइटल के बाद ऑसिपिटल हो गया, ऑसिपिटल के बाद में पीछे वाला पार्ट कौन सा हो गया? आपके कहेंगे अपन टेम्पोरल लोब। ये एंटीरियर, ये वाला एंटीरियर है, वही जो घूम गया, ये पोस्टीरियर पार्ट है ना। समझने की कोशिश करना। टेम्पोरल लोब है। आपको इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? वरना इतना धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्रैश कोर्स ना जल्दी जल्दी कंप्लीट